जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे नेक्स्ट एडिटोरिया का जो आपका सामान्य अध्ययन का बुक आया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5000 प्लस है, उसको हम लोग आज कवर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और ये आपके जितने भी ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी बिहार सचिवालय के लिए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। और मैं आप लोग से प्रॉमिस किया था कि एग्जाम से पहले मैं 100 प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, मैं पूरा करवाऊंगा। और फ्रेंड देखिए, आज आप लोग के यूट्यूब चैनल पे 1 से लेकर 20 सेट का मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ आप एक बार जाके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर कवर करने वाले हैं 24 से अप्रॉक्स 3-4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पीसीएस मेकर पे अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीयक बृहत्तम बेसिन कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा बेसिन। दो नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ये बीमारी है और ये फसल है, कौन से फसल में कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बात करें हम लोग ब्लैक रस्ट की, तो ये गेहूं में होता है। स्टेम रॉट तो चावल में। वाइट रस्ट होता है फ्रेंड्स सरसों में। और अर्ली वाइट जो होता है वो आपका आलू में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिएगा इसमें से कौन खगोलीय पिंड है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जो है वो खगोलीय पिंड है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोडाइकनॉल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पालिनी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7वां। पहला स्थान रूस का है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर ए, थार। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक क्षेत्र। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टॉमस पेन ने। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य ऋण दर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विवाह तथा तलाक। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 98। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन सा कथन देखना है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई, ये आपका सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये भी सही है। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 89। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईएमवी का प्रयोग किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 40।
20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अकबर की, ठीक है, तो इसका पहले 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर, आईने ए द साला, मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, चहलगानी अमीर और शेरशाह हो जाएगा आपका सरक ए आजम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकोलो कॉन्टी, ये पुर्तगाल का नहीं था। नूनीज था, डोमिंग पायस था और बारबोसा था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पे जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी सही है। जैन धर्म में ईश्वन की मान्यता नहीं है, तो ये भी सही है। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो फ्रेंड्स ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गाय के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सोम प्रकाश। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वाधीनता दिवस की घोषणा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माइक्रोफोन। 32 नंबर क्वेश्चन की घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समानांतर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रॉकेट में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्सरे किरण को प्रयोग में लाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। 37 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेक लांसे सेल का। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुहासा। चीनी का जलीय विलयन, हवा, ये सभी समांग मिश्रण है, लेकिन कुहासा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻15 मीटर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए Na24 का। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयनन ऊर्जा का। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CnH2n-2 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम का।
45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी सही है। इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होता है, इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है और यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिटानिन। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में और अमीबा में, सभी में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्लाइडेस प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? फ्लाइएस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप विद्युत संयंत्र में से। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय दुर्घटना से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर किया मैच कर लीजिएगा और कुछ स्मरणीय तथ्य है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। और शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो शिवाजी एवं जयसिंह के बीच में हुई थी 1665 ईस्वी में। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। आगे आप आते हैं हम लोग कि भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा किसने? तो ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा किसने? तो एकनाथ ने। और शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ कौन? तो संभाजी। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ आंदोलन है। तो सबसे पहले हम लोग खेरा युद्ध की बात करें, 1707 में हुआ था, साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था, इंपॉर्टेंट है। पाल खेरा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 में, सलाबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच में, देवगांव की संधि हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19 के बीच में, पेशवा पद की समाप्ति। नेक्स्ट है आपका कि मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था मराठों द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुगल साम्राज्य के चौथे एवं सरदेशमुखी था कौन? तो करो का एक प्रकार। मराठों को नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। और मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। अब यहाँ पे कुछ स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक है। तो अवध के संस्थापक तो सआदत खां हैं, बंगाल के तो मुर्शिद कुली खां, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के सादतुल्ला खां और हैदराबाद के चिनकिलीज खां या निज़ाम उल मुल्क। और भरतपुर के तो चूड़ामन एवं बदन सिंह। तो देखिए इसका आंसर है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर मिला जी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पे, ठीक है। और देखते हैं इसका आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो फ्रेंड्स बताइएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100 डेसिबल। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निक्षेपण के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भावनगर और सूरत के मध्य।
8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकोबार। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फेरवानी समिति ने। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्शल। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूची थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 अनुसूची थी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए कितना वर्ष प्रदान किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29 वर्ष। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत है और किस देश से लिया गया है उससे हम लोग देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वित्तीय आपात जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विशेष प्रक्रिया जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है। तो किस अनुच्छेद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29 में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डाक एवं तार। टेलीफोन है, राष्ट्रीय जलमार्ग है और जल परिवहन जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन डाक एवं तार संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 99वां संविधान संशोधन के तहत। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारतीय तथा यूनानी कला का। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भ्रमण पर आए हेंगसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रा में। अब देखिए फ्रेंड्स, कौन सा वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है वो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद हो गया आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद हो गया आपका पंचवीस और अथर्ववेद हो गया गोपथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गौतम बलश्री से। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास ने। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तुगलक। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली की। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उर्दू में छापा नहीं जाता था, अंग्रेजी में, गुजराती में और तमिल में यह छापा जाता था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी समर्थक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैप्टन मोहन सिंह ने।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ आविष्कार और उसके आविष्कारक हैं, तो देखते हैं सबसे पहले 31 यानी कि 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त परिवहन की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किया था पिनक्स ने। अगला है आपका कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने, और होम्योपैथी का खोज हनीमैन ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फाफूंद के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एथलीट फुट। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई जो है वह फ्लूकोक्विनोन कहते हैं, तो ये आपका नहीं है। विटामिन ए रेटिनॉल, ये सही है। विटामिन B7 बायोटीन, ये भी सही है। विटामिन B5 है पेंटोथेनिक अम्ल, ये सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20 अमीनो अम्ल से। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं क्या? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन हार्मोन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की कमी के कारण। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेडॉन। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय कांच का। 40 नंबर क्वेश्चन है कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, Cu+Sn। 41 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निकेल का। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जो आविष्कारक है और आविष्कार जिन्होंने किया है, तो देखिएगा 43 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर का आविष्कार जी डेमलर ने किया है। डायनमो का जो आविष्कार किया है वो माइकल फैराडे ने। नायलॉन का आविष्कार डॉक्टर वायलेस कोरायर्स ने, और स्टील का तो हेनरी लेसेमर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्य तथा ऊर्जा का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चालकता जो है वो घट जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम में, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरण, गामा किरण और परावैंगनिक किरण ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। आंसर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी तो 1953 ईस्वी में होता, ललित कला अकादमी 1954 ईस्वी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 ईस्वी। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मरणीय तथ्य देखते हैं। तो पहला आपका कि उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपका कि लंपक मूर्ख के नाम से जाना जाता है तो जहादर शाह। घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है कौन है? तो फर्रुखसियार। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था मोहम्मद शाह। और आपका मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु यानी कि हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को जाना जाता है। अगला है आपका कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था कब? 1739 में मोहम्मद शाह के समय, ये भी इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह।
अगला आपका कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था कब, तो 8 बार किया था। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था, कहाँ, तो रंगून किया गया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ उत्तरकालीन मुगल शासक है। बहादुर शाह जो है वो 1707 से 1712 ईस्वी तक, जहादर शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियार 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आंसर है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका जो जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो फ्रेंड्स आपको मैं अगर स्पीड अगर बता रहा हूँ तो ये फ्रेंड्स आपके क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका अब एग्ज़ाम आपका होने वाला है बीपीएससी का, तो ये रिवीजन के लिए आप बस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। इसलिए क्विक रिवीजन के लिए फ्रेंड्स मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा और ठीक से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेट पे आते हैं हम लोग, सेट नंबर 26, और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झील। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पादप। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CO। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये सही है। जैव ईंधन परिस्थितिकी अनुकूल होता है, ये भी सही है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये भी सही है। लेकिन जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है कहाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बरमुडा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैटेराइट मिट्टी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1983 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1952 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थिर दाम पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर की राष्ट्रीय आय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, NNP, अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 84वां।
अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 बार। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वी.आर. मेहता को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज प्रथम ने। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जजिया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो देखिए अगर हम बात करें शाहजहाँ की तो ये केवल बारबोसा, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बारबोसा जो था वो शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्री था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। 31 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाशुपत। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी ही चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। 35 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ये जन आंदोलन था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 37 नंबर क्वेश्चन है कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इथाइल अल्कोहल। 40 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 60 का। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट कोयला। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन। अगला है आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाए, यानी कि सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो को मिलाकर ब्लड बैंक में रखा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ये हरित गृह गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये जो है फ्रेंड्स ये दोनों हरित गृह गैस है, लेकिन आपका ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे। 46 नंबर क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चाल। 48 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व तथा उल्टा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर देखिएगा यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है किस में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्मरणीय तथ्य को देखते हैं तो यहाँ पे भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 कालीकट पे, याद रखिएगा 17 मई 1498, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आंसर किया, मैच कर लीजिए। आगे देखते हम लोग कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो देखिए फ्रेंड्स इससे पहले जो हम लोग जो सेट पढ़े थे 25 में, तो वहाँ तक फ्रेंड्स आपका एंशियंट और मेडाइवल वहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हिस्ट्री का। अब यहाँ से 26 से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आपका जो स्मरणीय तथ्य जो स्टार्ट हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट हो गया, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। नेक्स्ट है आपका कि भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था किसने, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किसने गोवा से जीता था, तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कोचीन में, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था मसूलीपट्टनम में, और जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, इंपॉर्टेंट युद्ध है। और फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, इंपॉर्टेंट है। और मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, तो कैप्टन हॉपकिंस। वो कब आए थे, 1609 में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 में। और सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आया था किस, तो 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दिया था 1661 ईस्वी में। और चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था कब, तो 1668 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेंड्स आपके जो कंपनी और स्थापना है तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो देखिए प्रथम जो हुआ था वह 1746 से 1748 में, द्वितीय हुआ था 1749 से 54 तक, और 1756 से हुआ था 56 से 63 तक, ठीक है। तो पहले में जो संधि हुई थी ये पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ए ला सापल की संधि हुई थी पहला कर्नाटक युद्ध में, दूसरे कर्नाटक युद्ध में हुई थी पौंडीचेरी की संधि, और तीसरे में हुई थी पेरिस की संधि, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1767 से 69 तक चला था, मद्रास की संधि इसमें हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 तक चला था, मंगलौर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें कोई भी संधि नहीं हुई थी, ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप गवर्नर जनरल, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंगस, इस टाइम गवर्नर जनरल थे। तृतीय में हुआ था लॉर्ड कार्नवालिस, और चौथी में जो हुआ था लॉर्ड बेलेजली, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर किया है, मैच कर लीजिए। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 27 पे, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। और आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लीज़ अगर थोड़ा सा वीडियो, अगर मेरी मेहनत अगर आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बाबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें नहीं वाले क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा इसमें से कौन नहीं है, तो ये नागार्जुनी ये नहीं है, सुदामा गुफा ये है, कर्ण चौपड़ ये भी है, विश्व जोपड़ी ये भी है, लेकिन आपका नागार्जुनी ये आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ।
3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लघु हिमालय के अंतर्गत। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड द्वीप को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बलुई मिट्टी में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द हिंदू। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी KM मुंशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आइकॉर्निया। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पूंजी देनदारी प्रबंध। इसमें कैरी फॉरवर्ड है, बाय बैंक है और डिपॉजिटरी है, लेकिन आपका पूंजी देनदारी प्रबंध इसमें संबंधित नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्शल ने। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148 के तहत। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10वां संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये बुक में ही थोड़ा सा ऐसे है, मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? कि तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए SMN राव ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 23 नंबर कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किस से मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुद्रा राक्षस।
अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपाटपुरम में। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत में कानूनी मुद्रा घोषित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। तो देखिएगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे व्यापार मार्का, उसके बाद औद्योगिक परिरूप और तीसरा है कि भौगोलिक संकेत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स 32 नंबर, थोड़ा सा बुक में वैसे था इसीलिए आपको प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आंदोलन या विद्रोह या प्रभावित क्षेत्र, कौन सा आंदोलन से कौन सा प्रभावित क्षेत्र हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अगर हम बात करें फ़कीर विद्रोह ये बंगाल में हुआ था, उसके बाद कुका आंदोलन जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था, मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था और खासी विद्रोह हुआ था असम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेडी सदाशिव अय्यर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोरंडम। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी और सी, अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक लेंस में प्लस 2.0 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म प्राकृतिक और इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल होगी और ये 0.5 मीटर। अगला है आपका 39 नंबर कि दबाव बढ़ने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह घटता है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कीमत के औसत परिवर्तन को। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एस्केरिस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रोटीन है और कुछ से संबंधित है, उसको हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो देखिए 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइपेज बसा विघटन एंजाइम है और एमाइलेज जो है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इरेप्सिन जो है वह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का परिवहन। 47 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोम में।
48 नंबर क्वेश्चन है कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विष्णु द्विमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हीनयान से। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ कौन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाभारत। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य को हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और सबसे पहला आपका कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? वो तो मुर्शिद कुली खान ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम। और किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने। और किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता है? तो अलीवर्दी खां। तो ये जितने भी पॉइंट है ये फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। और प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कि बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को। ये अक्टूबर वाला दिन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। और गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। और किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी? तो गुरु नानक ने ही। और किसने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंगद ने। अकबर ने किस सिख गुरु ने पुत्री या बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? तो गुरु अमरदास। अगला है आपका कि किसने अमृतसर शहर की स्थापना की और वहां जलाशय का निर्माण करवाया? तो गुरु रामदास ने। और किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? तो गुरु अर्जुन ने। और किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट है आपका कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? पटना 1666 में हुआ था। और इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सी जोड़ने को कहा था, ठीक है। और इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी थी। और इन्होंने फारसी भाषा जफरनामा लिखा है। देखिए अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809, इंपॉर्टेंट है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। और भैरोबाल की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल था। और द्वितीय आंग्ल सिख हुआ था 1849 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी वहाँ के गवर्नर जनरल था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो टोटल नंबर ऑफ जो सेट हम लोग कंप्लीट किए 4 किए हैं, यानी कि 24, 25, 26 और 27 सेट हम लोग आज अच्छे से कवर किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स। थोड़ा भी वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।